तो ऑपरेशनल ऑडिट क्या है, शुरू करेंगे आज से। ऑपरेशनल ऑडिट कहते किसको है? सर, एक ऑर्गेनाइजेशन में थिंकिंग सही हो रही है या नहीं हो रही है, यह देखने का काम करता है मैनेजमेंट ऑडिट, जो अभी 2 दिनों में हमने देखा। और जो स्ट्रेटेजी बनाई गई थी, प्लान बनाया गया था, उसका एग्जीक्यूशन और इंप्लीमेंटेशन सही हुआ है या नहीं हुआ है, वो देखने का काम करता है ऑपरेशनल ऑडिटर। तो एक थिंकर लेवल पर काम चल रहा है, एक एग्जीक्यूटर लेवल पर काम चल रहा है। हम एग्जीक्यूशन लेवल पर जब देखने जाते हैं तो वो कहलाता है ऑपरेशनल ऑडिट। अभी मैनेजमेंट और ऑपरेशनल ऑडिट के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे, लेकिन पहले ऑपरेशनल ऑडिट की डेफिनेशन तो समझ लें कि वो है क्या। व्हाट इज ऑपरेशनल ऑडिट? ऑपरेशनल ऑडिट किसको कहते हैं? ऑपरेशनल ऑडिट मीन्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस of evaluating an organization's effectiveness, ऑर्गेनाइजेशंस, 3 चीजें। इफेक्टिवनेस, जो सोचा वो सही हो रहा है। एफिशिएंसी, जितना प्रभाव उसका होना चाहिए उतना है। एफिशिएंसी, और जितने इकोनॉमिकली उस चीज को होना चाहिए उतने इकोनॉमिकली हो रही है कि नहीं। इकोनॉमिक, नॉट इकोनॉमिकली। Evaluating an organization's effectiveness, efficiency and economy of what? Of operations, not management decision now, operations. Under management's control. And reporting to appropriate persons the result of evaluation along with recommendations. Along with recommendations for improvement. Along with recommendations for improvement. ऑपरेशनल ऑडिट क्या है? सिस्टमैटिक प्रोसेस है। किसकी? इवैल्यूएट करने की, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन की, कि ऑपरेशन कितने इफेक्टिवली चल रहे हैं, कितने इफिशिएंटली चल रहे हैं और कितने इकोनॉमिकली चल रहे हैं। ऑपरेशन कितने इफेक्टिवली चल रहे हैं, कितने इफिशिएंटली चल रहे हैं और कितने इकोनॉमिकली चल रहे हैं, इसको इवैल्यूएट करने के लिए जब एक सिस्टमैटिक प्रोसेस लगाई जाती है जो रिपोर्ट करती है एप्रोप्रिएट पर्सन्स को कि भाई हमने ऑपरेशंस का इवैल्यूएशन करने के बाद पाया कि वो कितने इनइफेक्टिव हैं या इनइफिशिएंट हैं या अनइकोनॉमिकल हैं, और रिकमेंडेशन भी दी जाएगी कि कैसे इनको ज्यादा बेटर इफेक्टिव, ज्यादा बेटर इफिशिएंट, ज्यादा बेटर इकोनॉमिक बनाया जाए। तो ऐसे ऑडिट को ऑपरेशनल ऑडिट कहते हैं।
मैनेजमेंट की डिसीजन प्रोसेस के ऑडिट को तुमने मैनेजमेंट ऑडिट कहा। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट जब चेक कर रहे थे तो तुमने कहा मैनेजमेंट ऑडिट। तो जरा एक बार मैनेजमेंट ऑडिट से इसको कंपेयर भी तो कर लें। मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट, दोनों में अंतर है। भाई यहां पर हम क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट चेक करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, वेदर एप्रोप्रिएट। और यहां चेक करते हैं क्वालिटी ऑफ ऑपरेशंस, वेदर एप्रोप्रिएट। It is audit of management. It is audit for management कि तुमने जो सोचा था वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अप्रेजल एट टॉप लेवल, और यहां पर अप्रेजल एट ऑपरेशनल लेवल और एग्जीक्यूटरी लेवल, दोनों अप्रेजल में अंतर है। एक बहुत ऊपर के लेवल पर अप्रेजल है और एक निचले लेवल पर भी अप्रेजल है। दैट इज कॉल्ड अ डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशनल ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। तो यार ऑपरेशनल एरिया में तो इंटरनल ऑडिट भी होता है। तो इंटरनल ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट में क्या डिफरेंस? इंटरनल ऑडिट भी तो ऑपरेशंस पे ही लगता है। So what is basic difference between internal audit and operational audit? यार इंटरनल ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट के बीच में डिफरेंस क्या आएगा? ऐसा क्या डिफरेंस है इंटरनल ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट के बीच में? देखिए, पर्पस सबसे पहले, इंटरनल ऑडिटर का पर्पस जो होता है वो एक पर्पस होता है इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इन फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग एरियाज। भाई इंटरनल कंट्रोल हम बेसिकली इंटरनल ऑडिट में क्या देखते हैं कि फाइनेंशियल और अकाउंटिंग एरियाज के कंट्रोल सही चल रहे हैं या नहीं, टू आइडेंटिफाई लॉस, वेस्टेज, फ्रॉड, ओके। नाउ फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं।
Now, what is purpose of operational audit? Whether plans, programs made by management are operating effectively, efficiently, economically. इंटरनल ऑडिटर इस एस्पेक्ट को तो हमेशा कवर कर लेता है, लेकिन इंटरनल ऑडिटर इन दो एस्पेक्ट्स को कवर नहीं करता। इकोनॉमिकली तो आप इंटरनल ऑडिटर भी कवर करता है, लेकिन इफेक्टिवली और इफिशिएंटली ऑपरेशन चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये काम इंटरनल ऑडिटर नहीं कर पाता। Now, अब अंतर क्या है दूसरा, दैट किन इश्यूज को एड्रेस करता है। इश्यूज एड्रेस्ड, इंटरनल ऑडिटर किन इश्यूज को एड्रेस करता है और ऑपरेशनल ऑडिटर किस इश्यू को एड्रेस करता है। नाउ what internal auditor goes for it evaluates policies, procedures, पॉलिसी को देखता है, प्रोसीजर को देखता है, प्लान को देखता है, एंड appraises it whether adequate or not. It evaluates implementation and execution of plan, procedure, policies. इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखने का काम किसका होता है? ऑपरेशनल ऑडिटर का होता है। देन तीसरी बात, ऑब्जेक्टिव। टू सजेस्ट betterment in internal control and risk management. Recording of transaction, reduction in risk through better control. बेटर इंटरनल कंट्रोल सजेस्ट करो, बेटर रिस्क मैनेजमेंट सजेस्ट करो, बेटर रिस्क के रिडक्शन को सजेस्ट करो। ये आपका ऑब्जेक्टिव है बीइंग एन इंटरनल ऑडिटर।
व्हाट इज ऑपरेशनल ऑडिटर? ऑपरेशनल ऑडिटर क्या करता है? नॉट ओनली टू कॉन्सेंट्रेट ऑन reducing risk, but identifying the ways and means to maximize returns. वो सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई और रिड्यूस करने का काम नहीं करता, वो ये भी देखता है कि अल्टरनेटिव वेज एंड मीन्स क्या हो सकते हैं विच कैन मैक्सिमाइज द रिटर्न इन द सेम रिस्क। एक आदमी कह रहा है रिस्क को कम करो, एक आदमी कह रहा है रिस्क को ही रहने दो, इस रिस्क में रिटर्न को बढ़ा लो। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट। अब इंपॉर्टेंट यह है कि आप स्टैंडर्ड से चल रहे हो, आप बजट से चल रहे हो, आप कंट्रोल यार्डस्टिक्स लगा रहे हो, तो आपके टारगेट अचीव हुए नहीं हुए, आपके यार्डस्टिक्स जो बेंचमार्क आपने सेट कर रखे वो हुए नहीं हुए, ये सब आप देखते हो इंटरनल ऑडिट में। लेकिन बेंचमार्क्स और कैसे आगे बढ़ाए जाएं और स्टैंडर्डाइजेशन इंडस्ट्री से भी ऊपर कैसे लाया जाए, वो देखने का काम होता है ऑपरेशनल ऑडिटर का। तो इंटरनल ऑडिटर और ऑपरेशनल ऑडिटर और मैनेजमेंट ऑडिटर और ऑपरेशनल ऑडिटर में बेसिकली क्या डिफरेंस है वो हमने यहां पे समझा। अब मैं अगर आपको बोल दूं एक लाइन दैट ऑपरेशनल ऑडिट इज एक्सटेंशन ऑफ internal audit into operational area, तो बिल्कुल सही बात होगी। ऑपरेशनल ऑडिट एक एक्सटेंशन है इंटरनल ऑडिट का ऑपरेशनल एरिया में, दैट वुड बी ट्रीटेड एज ऑपरेशनल ऑडिटर। Now, ऑपरेशनल ऑडिट क्यों करवाया जाता है और ट्रेडिशनल ऑडिट से ये क्यों डिफरेंट है, ये एक टॉपिक मेरे हिसाब से किसी काम का नहीं है। क्योंकि आजकल जो ड्यू डिलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन और बाकी सारी चीजें होने लगी हैं, उसके बाद से वो चीज जो उन्होंने दी है वो ट्रेडिशनल ऑडिट की वो खत्म हो गई, तो इसलिए फॉरेंसिक ऑडिट होने लग गया, इसलिए वो टॉपिक ही रेलेवेंट नहीं रह गया। अब बात आती है कि ऑपरेशनल ऑडिट कितने टाइप का होता है। तो सर ऑपरेशनल ऑडिट के 3 टाइप होते हैं। एक होता है फंक्शनल ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट के 3 टाइप है। एक होता है फंक्शनल ऑडिट, एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट और एक होता है स्पेशल असाइनमेंट। एक होता है फंक्शनल ऑडिट, एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट और एक होता है स्पेशल असाइनमेंट।
Functional audit means an operational audit to evaluate efficiency, effectiveness and economy in specific functional branch of entity like production, HR, stores, purchases. अगर आप एक स्पेसिफिक फंक्शन को पकड़ के उसकी इफिशियंसी, इकोनॉमी और एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी को देखने जाओगे तो हम कहेंगे भाई आप फंक्शनल ऑडिट कर रहे हो। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप फंक्शनल ऑडिट करते हो तो ओवरऑल पिक्चर सामने नहीं आता, सिर्फ उसी फंक्शन का पिक्चर सामने आता है। इसलिए बोला जाता है कि भाई एंटायर ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशनल ऑडिट करवाओ। सो एन ऑपरेशनल ऑडिट टू इवैल्यूएट 3E of units, all units, all undertakings, all units, all divisions, all departments, all branches or all subsidiaries. It achieves 3E in coordination. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन सब में कोऑर्डिनेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। जब इस लेवल पर जाकर अपन देखते हैं कि एक एंटरप्राइज लेवल पर अंडरटेकिंग जितनी भी है, यूनिट जितनी भी है, डिवीजन जितने भी हैं, डिपार्टमेंट जितने भी हैं, ब्रांचेस जितने भी हैं, सब्सिडरी जितनी भी है, ये सिंक्रोनाइज्ड वे में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो हम बोलते हैं भाई साहब ये तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर ऑपरेशनल ऑडिट हो रहा है। स्पेशल असाइनमेंट, समटाइम्स operational auditor is appointed with special task. Evaluating what? Why software is not implemented and working in smooth way. जरा देखो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्यों वो एक स्मूथ वे में वर्क नहीं कर पा रहा है। वाई इट इज नॉट वर्किंग इन अ स्मूथ वे। नाउ व्हाट आर बेसिकली, जब आप किसी पर्टिकुलर ऑपरेशनल ऑडिट को डायरेक्ट करते हो, फोकस करते हो एक पर्टिकुलर जगह पे कि भाई आप स्पेशल असाइनमेंट ले लो और स्पेशल असाइनमेंट पर ये ऑपरेशनल ऑडिट कर दो, तब आप स्पेशल असाइनमेंट लेकर जब काम करते हो तो आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें करनी पड़ती हैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स आपके हो सकते हैं। तो बेसिकली
ऑपरेशनल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं? नॉर्मली तो 3 ई ही है जो मेन इंपॉर्टेंट है, ई दैट इज इफिशियंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन। ये 3 ई जो है ये आपको पूरे ऑपरेशनल ऑडिट के अंदर काम आएंगे। पूरे ऑपरेशनल ऑडिट के अंदर ये 3 ई काम आते हैं, इफिशियंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस। ये तो हमेशा ही काम आते हैं। तो अब बात आती है ऑपरेशनल ऑडिट में कि वैसे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट है क्या? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? कुछ नहीं। अभी तो हमने सिर्फ क्या देखा कि भाई ऑपरेशनल ऑडिट क्या है। तो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ इवैल्यूएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन, जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में है उनको रिपोर्ट करना कि इनमें क्या खामियां हैं। मैनेजमेंट ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट में क्या डिफरेंस है, इंटरनल ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट में क्या डिफरेंस है। उसके बाद ऑपरेशनल ऑडिट 3 डिफरेंट तरीके से हो सकता है। सो अब ऑपरेशनल ऑडिट करवाने के मोटिव क्या हो सकते हैं या ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? एक ऑपरेशनल ऑडिट करवाया जा सकता है अप्रेजल ऑफ कंट्रोल के लिए। एक ऑपरेशनल ऑडिट करवाया जा सकता है इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस के लिए। एक ऑपरेशनल ऑडिट करवाया जा सकता है फॉर द सेक ऑफ अप्रेजल ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड प्लान्स। अप्रेजल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स। और एक ऑपरेशनल ऑडिट करवाया जा सकता है अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अप्रेजल ऑफ कंट्रोल, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, अप्रेजल ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड प्लान्स, अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। 4 अलग अलग टास्क ऑपरेशनल ऑडिटर नॉर्मली अलग अलग असाइनमेंट ऑपरेशनल ऑडिटर को मिल सकते हैं। एक ऑपरेशनल ऑडिटर को असाइनमेंट दे दिया गया है, आप यार एक बार कंट्रोल को अप्रेस कर दो। फिर दे दिया गया एक काम करो इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस देख लो। फिर एक बार काम दिया गया है कुछ मत करो, आप तो ऑब्जेक्टिव प्लान अचीव हो रहे कि नहीं वो देख लो। और या फिर आपको बोल दिया गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को इवैल्यूएट कर दो। सर मैं अब आपके इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करूंगा कि इंटरनल कंट्रोल जो है, देखना बहुत ध्यान से सुनना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। एक इंटरनल ऑडिटर क्या देखता था कि इंटरनल कंट्रोल लगाए गए हैं, बनाए गए हैं, वो सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अब यहां जरा नजरिया देखना, द विजन इज वेरी डिफरेंट। ऑपरेशनल ऑडिटर evaluates whether internal control are becoming obstacle in smooth operations। ऐसे इंटरनल कंट्रोल तो नहीं बना दिए जो रोज के रोज जो अपन ऑपरेशंस कर रहे हैं साला उन्हीं को हैम्पर कर रहे हो। इंटरनल कंट्रोल के कारण ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा। यार इतने कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल्स आपने बना दिए। फ्रॉड एंड एरर को रोकना एक हद तक ठीक है, लेकिन इतने इंटरनल कंट्रोल बना देना कि ग्राहक ही परेशान हो जाए, इतने इंटरनल कंट्रोल्स बना देना कि आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट अफेक्ट हो जाए, तो भाई फिर ऐसे कंट्रोल मत लगाओ यार।
बहुत ही ऑब्स्ट्रक्टिव कंट्रोल हो रहे हैं। दे वेदर दे आर proving as hinges to daily operations। डेली ऑपरेशन में हिंजेस का काम कर रहे हैं, मीन्स बाधा बन रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। सो योर इंटरनल कंट्रोल जो आपने लगा रखे हैं वो आपके ऑपरेशन में बाधा तो नहीं बन रहा, हम ये इवेल्युएट करना चाहते हैं। देन इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस। इफ बेंचमार्क और स्टैंडर्ड्स हैव बीन सेट and targets given, whether they have been achieved, and if not achieved, reasons to check whether benchmark or standards should be more practical operationally or not। यार ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर दिए, ऐसे लेवल सेट कर दिए कि अचीव नहीं हो पा रहे। अगर ऐसे सेट करोगे अचीव ही नहीं हो पाए तो फिर उनको सुधारो यार, ऐसा क्यों हो रहा है? लिख लो। Appraisal of objectives and plans, whether objectives set and plan made has been achieved. If not, what were the obstacles? ऑब्स्टिकल क्या थे? whether execution was according to plan or plan was difficult to execute। भाई प्लान एग्जीक्यूशन में डिफिकल्ट था या प्लान एग्जीक्यूट सही नहीं हो पाया?
whether plan was failed to achieve targets due to poor work allocation, poor synchronization, poor coordination और पुअर इंस्ट्रक्शन। आखिर क्यों नहीं अचीव हो पा रहा है यार प्लान 1? जब बनाया है तो अचीव होना चाहिए। वर्कलोड देखो, क्वालिटी ऑफ वर्क देखो, कॉस्ट देखो, कहीं कॉस्ट इफेक्टिवनेस में गड़बड़ तो नहीं आई। कई बार ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को अप्रेज करने के लिए दे दिया जाता है, तो आप देखते हो कि प्रॉपर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कैसा है, एक ही आदमी के नीचे बहुत ज्यादा लोग तो नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन इसेंशियल है कि नहीं है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर तो नहीं है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज प्रॉपर है कि नहीं। ऐसा नहीं हो कि ड्यूटीज ऐसी मिला दी गई जिनसे फ्रॉड ही हो जाए। डेलीगेशन इज प्रॉपर और नॉट। मॉड्यूल तो हमारा जाने कहां से इंटरनेट से बनाया हुआ है, वो इन सब चीजों की बात ही नहीं करता, वो जाने क्या ही बात करता है। बट डोंट वरी, आप जब सजेस्टेड देखेंगे कहीं भी पुराने, तो उनमें आपको ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे इस टाइप के। दो मिनट में आ रहा हूं। अब मैं दो टॉपिक आपको होमवर्क में दूंगा, क्योंकि ये इन्हीं का एक्सट्रैक्शन है। दो टॉपिक मैं आपको ही दूंगा होमवर्क में, दैट इज रिव्यू ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर एंड मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनर। छोटे से दो टॉपिक हैं, कभी पूछे नहीं जाते, नेवर एवर इन लास्ट 20 एग्जाम्स तो मुझे तो नहीं दिखे कभी भी पूछे जाते हुए। तो आप एक बार इनको अपने मन से अपने घर पर पढ़ लीजिएगा, नॉट मोर देन दैट। 4 नंबर के इस चैप्टर को जितना वेटेज हमको देना था वो हमने दे लिया, दैट इज मोर देन इनफ। तो आज यहां जाके खत्म होता है मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट का ये चैप्टर।